लोक में प्रकाश जाता है। तो इंसान कहते हैं 16 सूर्य का प्रकाश होता है। तो एक प्रकाश तो हम देख नहीं सकते, तो 16 सूर्य का प्रकाश हम कैसे देख सकते हैं। 2.5 करोड़ रोम की ज्योति होती है, जिसके ऊपर इंसान खुदा जो हमने खो दिया है वो सबके ऊपर ऐसे लिखता है कि जिसकी कोई गर्जन की आवाज ही कुछ अनोखी होगी। तो महाराज जी कहते हैं अभी समय बहुत कम रह गया भाई। इंसान ईश्वर है, तू ईश्वर से कम नहीं, ईश्वर से बढ़कर आपको सब मालूम होगा। जैसे महाराज जी कहते हैं 2.5 लाख करोड़ रोम होता है, तो ऐसे ही 50,000 इंसान जो खत्म होने वाला है, करोड़ लाख नहीं। तो कहते हैं भाई सुमरन करो, वक्त बहुत कम हो गया। महाराज जी बता रहे हैं काल नंदन का जन्म हो चुका है, अब तो 12-14 साल का होगा। अब 12-15 साल के बाद वो बाहर आ जाएगा, सब दुनिया देखती रह जाएगी भाई। ये कहीं दूर नहीं है। तो कहते हैं कि गौ का नाम बताना नहीं होता। जैसे देवी का प्रकाश हो चुका है, तो उसका भी प्रकाश जैसे बताते थे कल की धार का अवतार होना। महाराज जी तो कब के बताते थे यार होना है, अब हो चुका है, अभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उनकी सतल होती है सुमरन करने की। जैसे महाराज जी कहते चोला धारने का मतलब होता है उसका कार्य बंदगी होती है। उस कार्य से बंदगी करके हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा। जब हमारा शरीर पवित्र होता है तो ज्योति क्या होती है, वो सुरूर हो जाती है। उसके ऊपर जब नाम शब्द आपका चलता होगा, नाम शब्द चलता होगा, तो उस ज्योति के प्रकाश के ऊपर आप पूरा 100% घूम सकते हो। वो कौन घुमाने वाली शक्ति है, जो आपकी आवाज ताकत जो होती है वो सुमरन से ऊपर से चलती है, वो ब्रह्मांड को पार कर जाती है। जैसे कहते 14 भवन, 7 पृथ्वी नीचे, 7 आकाश ऊपर है। 14 भवन के चौधरी जो मर जाएंगे तो हमने कहा बचना भाई। तो कहते हैं सत्य की औलाद को एक चुनने का फर्क नहीं होगा। ये 100% की बात है, मत सोचो 99% होगा, 100% होगा। आने वाला वक्त बहुत नजदीक आ चुका है। तो भाई सब मिलकर सुमरन करो, क्योंकि सुमरन से इतनी बड़ी दुआ है कि हर चीज की दुआ जो सुमरन है, जो हमारे श्वास है जो नर्त ना जाए। जैसे महाराज जी कहते हैं सुमरन करने का कौन सा समय लगता है, कोई ध्यान मंत्र तो होता नहीं, जाए कोई भूल गया तो हमें कोई खराब होगा। तो महाराज जी कहते हैं सुमरन जैसे आपकी धबन में चलता है, तो जो हमारी नब्ज है, जो दिल की धड़कन, और 3 किस्मत की होती है। जैसे सूरज शब्द अलग होता है, जैसे एक भवन का खंबा होता है हमारे शरीर में के अंदर, उसके बीच में जो हमारी आत्मा का निर्माण होता है। जब वो सूरज जहाँ से ध्यान लगाओगे वहीं से वो पहुंच जाती है। तो बैठे बैठे इंसान कहाँ पे कहाँ चला जाता है। तो इंसान कहता है यार शरीर तो वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो इंसान का जो सूक्ष्म शरीर होता है वो बाहर निकल कर दसों को घूम करके आ जाता है। तो उनकी संतों की एज को वो बढ़ा भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बढ़ाते दबे कि कहीं किसी का भी भला हो जाए। उसके पीछे भाई कितने लोग होंगे जो उसका भी भवसागर से बेड़ा पार हो जाए, तो अच्छी बात है। तो सूरत शब्द में रखो, तो कभी भी ऐसा ना सोचो कि हमरे में कोई किसी में कोई बुराई, किसी की बुराई ढूंढने से अपनी बुराई ढूंढ लो। भाई बुरा कौन है, मैं हूँ। बुरा मुझसे बहुत बुरे नहीं है, वो सब कुछ बुरा मैं ही हूँ। क्योंकि जो किसी की बुराई ढूंढने से बुरा देखने को कुछ चलता है, वो खुद अपने अंदर से क्यों नहीं देखता। भाई बुरा कौन है, जो हम है। क्योंकि पूरा भगवान से हम पूरा करके आए, तब मनुष्य का जन्म धारण किया। मालिक का सुमरन, जो मालिक ने इसी शरीर में आकर इस ब्रह्मांड में घूमे, तो हम लोगों संतों ने तभी नहीं जाना। वो फिर भी रोते ही चले गए। जो संत थे वो रोते जाते हैं, ऋषि मुनि भी रोते जाते हैं, मानता नहीं कोई भी किसी की बात। कहाँ मानते हैं, जब कोई बात बताता है तो उसी को लोग समझते हैं भाई 100 धाई है,
सौदाई तो तब होता है जब सुमरन शब्द में हो जाता है, तो सूरत इंसान की अपने आप काम करती है। तो कहते हैं हे मनुष्य आपको बैठने के जोगे होना चाहिए। तो सूरत जब 10-15 मिनट आगे मिलती घूमती है, जब शब्द सूरत में जुड़ जाती है तो कभी भी छूटती नहीं, वो अपना घर ढूंढ लेती है। तो जब अपना घर ढूंढती है तो इंसान ऐसा लगता है शरीर सुनने में हो गया, तो शरीर ढीला पड़ जाता है, सूरत शब्द में नहीं रहती। तो महाराज जी कहते हैं जब वापस आते हैं तो देखते हैं यार क्या था और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए महाराज जी का सुमरन हर इंसान के लिए जरूरी है। और मेरे साथ सतगुरुदेव महाराज की जय।